हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जयश्री एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कुशल होंगे, अच्छे होंगे, मंगल में होंगे। चलिए, आज तो मैं आपके लिए फिर लेकर हूं यूपी सीटेट सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत बहुत ही टॉपिक आते हैं और मैं उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक प्रक्रिया का लेकर के आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए, ज्यादा बातचीत न करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर एक, बाल विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, विकास की प्रक्रिया जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी, विकास की प्रक्रिया विद्यालय जीवन में प्रवेश के साथ प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रक्रिया में प्रारंभ किशोरावस्था में प्रमुख रूप से प्रारंभ होती है। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से और आगामी सीटेट सितंबर में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विकास की प्रक्रिया जन्म के पश्चात नहीं, विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से पहले ही प्रारंभ होती है। तो ये पश्चात वाला प्रश्न ऑप्शन कट कर देंगे। अब विकास की प्रक्रिया गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है, या विकास की प्रक्रिया विद्यालय जीवन में प्रवेश के साथ नहीं? विकास, ये भी बी ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। और सी में क्या दिख रहा है? विकास की प्रक्रिया गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ, जब बच्चे का पोषण माँ के गर्भ में होता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है। तो विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? विकास की प्रक्रिया गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, कथन का मुख्य आशय क्या है? विकास गर्भधारण के समय से क्रमिक रूप से प्रारंभ होता है। विकास जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं में आगे बढ़ता है। विकास में जन्म पूर्व और जन्मोत्तर दोनों अनुभवों की भूमिका होती है। विकास व्यक्ति के जीवन में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो बताएं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? अच्छे से पढ़ना होगा सभी को इस प्रश्न के सही विकल्पों को, और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? विकास गर्भधारण के समय से क्रमिक रूप से प्रारंभ होता है, या फिर कोई दूसरा दिख रहा है आपको? बताएं फिर हमें इसका क्या होगा। या फिर विकास जीवन के निरंतर निरंतर परिवर्तन नहीं, विकास जीवन की निरंतर प्रक्रिया नहीं है। विकास कब प्रारंभ होता है? प्रारंभ पूछ रहा है, प्रक्रिया जन्म से पहले शुरू हो जाती है। कथन मुख्य आशय क्या है? विकास गर्भधारण के समय से क्रमिक रूप से होता है। नहीं, ये नहीं होगा। ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है ये होगा या नहीं होगा, भी देखते हैं। विकास जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं में आगे बढ़ता है। विकास सभी अवस्थाओं में होता है, ये भी कंफर्म नहीं लग रहा है। तो विकास में जन्म पूर्व और जन्मोत्तर दोनों अनुभवों की भूमिका होती है। जन्म पूर्व जन्मोत्तर ये तो होना ही नहीं है। जन्म के पूर्व विकास है, अब अनुभव की भूमिका कहाँ होगी? नहीं होगी ना। तो तीसरा देखना, विकास व्यक्ति के जीवन में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए प्रश्न में 3 प्लस पॉइंट दिए गए हैं और 1 माइनस पॉइंट। तो इसका मुख्य आशय कैसे समझना चाहिए? विकास गर्भधारण के समय से क्रमिक रूप से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान शिशु के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल है? माता का संतुलित पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ई, परिवार का भावनात्मक और सामाजिक वातावरण। ऑप्शन नंबर सी, माता की नियमित दिनचर्या एवं पर्याप्त विश्राम। ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ एवं अनुकूल। तो बताएं इन सभी विकल्पों में कौन सा पॉजिटिव और इस प्रश्न के अनुरूप उत्तर दिख रहा है आपको? गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ और अनुकूल वातावरण, स्वस्थ वो भी ठीक है लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होगा। गर्भावस्था में सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है बालक को? माता का संतुलित पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य। जब तक माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, माता को उत्तम पोषण नहीं मिलेगा, तो बालक के शरीर का विकास भी होना असंभव है। तो उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त आंसर विकल्प कौन सा दिख रहा है? माता का संतुलित पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 3 का होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बाल विकास की शुरुआत को जन्म से पहले मानने का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जन्म के बाद अनुभवों का क्रमिक विकास। ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था में शारीरिक मानसिक एवं तांत्रिक संबंधी विकास का प्रारंभ होना। ऑप्शन नंबर सी, विकल्प विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया का विकास। ऑप्शन नंबर डी, परिवार एवं समाज के साथ अंतःक्रिया बढ़ना। बताएं प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प क्या होगा? अनुभव के बाद, जन्म के बाद अनुभवों का क्रमिक विकास विकास नहीं कहलाता है, ठीक है ना।
तो गर्भावस्था से शारीरिक, मानसिक एवं तांत्रिक संबंधी विकास का प्रारंभ होना ही बाल विकास की शुरुआत कहलाती है। जब तक माँ के गर्भ में बच्चे का शारीरिक, मानसिक और तांत्रिक विकास नहीं होगा तो बच्चा अपने क्रियात्मक कलापों को नहीं कर पाएगा। तो बाकी सारे विकल्प गलत हैं। देखने में सब समरूप लग रहे हैं, परंतु सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है? गर्भावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं तांत्रिक संबंधी विकास का प्रारंभ होना। बी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही है? विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। विकास जन्म के बाद विभिन्न चरणों में निरंतर आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकास व्यक्ति के जीवन में विभिन्न अवस्थाओं के साथ निरंतर चलता रहता है। तो बताएं प्रश्न नंबर 5 का सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प मुझे लग रहा है विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गर्भ में भ्रूण का विकास किस बात को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर, विकास की प्रक्रिया का गर्भाधान से ही प्रारंभ होना। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक एवं जैविक परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर सी, विकास जन्म से पहले और जन्म के बाद निरंतर जारी रहना। ऑप्शन नंबर डी, विकास में विभिन्न आयामों का क्रमिक रूप से विकसित होना। तो बताएं प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? विकास विकास विभिन्न आयामों में क्रमिक रूप से विकसित नहीं होता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से होती है? छोटे छोटे कण कहाँ से पड़ते हैं विकास के? विकास की प्रक्रिया का आरंभ गर्भाधान से ही प्रारंभ माना जाता है। बिना गर्भाधान के विकास संभव ही नहीं है। बच्चे का विकास शुरुआत माँ के गर्भ से ही होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान माता का पोषण अपर्याप्त हो तो इसका प्रभाव किस पर पड़ सकता है? ऑप्शन नंबर, माता के सामान्य स्वास्थ्य पर। ऑप्शन नंबर बी, माता और शिशु के स्वास्थ्य पर। ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण के विकास पर। ऑप्शन नंबर डी, प्रसव के बाद शिशु की सीखने की प्रक्रिया पर। तो बताएं इसका आंसर सही क्या होगा? देखिए, यदि गर्भ गर्भावस्था के दौरान माता को पोषण पर्याप्त नहीं मिलता है तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा? भ्रूण के विकास में। बच्चे के जन्म से ही पहले विकास सही से नहीं हो, कुपोषित हो जाएगा बच्चा। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? माता के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य जैसा, जब तक माता के गर्भ में बच्चा रहे तब माता के स्वास्थ्य हल्का फुल्का परेशान रहेगी, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित किसका विकास होगा? बच्चे का विकास। तो क्या होगा इसका आंसर? सही विकल्प, भ्रूण के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? विकास का क्रम जन्म के बाद अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, विकास में जैविक तथा पर्यावरण दोनों कारकों की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी, विकास में आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर प्रभाव डालते हैं। तो बताएं प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? विकास विकास कब से प्रारंभ होता है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से पहले और जन्म के मृत्यु के, जब तक मृत्यु में व्यक्ति का विकास निरंतर चलता रहता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकास क्रम जन्म के बाद तो होना ही। विकास की प्रक्रिया कब पे चालू हो जाती है? जन्म की पूर्व की अवस्था से ही। यानी विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। विकास जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है से निम्नलिखित निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? गर्भकालीन परिस्थितियों बालक के प्रारंभिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अनुभव विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व विकास आगे होने वाले विकास की आधार भूमि तैयार कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारक मिलकर विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी कि गर्भकालीन परिस्थितियां बालक के प्रारंभिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। ये तो नहीं, गर्भकालीन परिस्थितियां बालक के प्रारंभिक विकास नहीं, जब तक प्रसव पूर्व अनुभव विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका सही विकल्प क्या होगा? निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रसव पूर्व अनुभव विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं नहीं। गर्भकालीन प्रारंभिक विकास प्रभावित नहीं कर सकते हैं, प्रसव पूर्व अनुभव विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 10, बाल विकास को समझने के लिए गर्भकाल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्योंकि
विकास की नींव गर्भकाल से ही पड़ती है। ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि गर्भकालीन अनुभव आगे के विकास को प्रभावित करने में संभावनाएं रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गर्भकाल में शारीरिक विकास की प्रारंभिक सक्रिय प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गर्भकाल विकास की प्रारंभिक अवस्था को समझने का आधार प्रदान करता है। तो बताएं प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? विकास की नींव कब से पड़ती है? विकास की नींव गर्भकाल में ही पड़ती है, जिसके पास अन्य अवस्थाओं में विकास की नींव नहीं पड़ती है। विकास की प्रक्रिया, बच्चे के जन्म की शुरुआत कब से होती है? गर्भ अवस्था। विकास की नींव गर्भकाल से ही होती है। बिना गर्भकाल के बच्चे का जन्म होना असंभव है। तो बाकी सारे विकल्प गलत है। एक ही विकल्प है, विकास की नींव गर्भकाल में ही पड़ती। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। अब प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं, 11वें नंबर पर। विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ मानी जाती है? जन्म के पश्चात, प्रारंभिक अवस्था से, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से। ऑप्शन नंबर सी, गर्भधान से अर्थात जन्म से पहले। ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों से। बताएं विकास कब से प्रारंभ होता है? मैंने आपको 10 बार ये बोल बोल के बता चुका हूँ। इसका आंसर सही क्या होगा? गर्भधान से अर्थात जन्म से पहले ही विकास की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। गर्भ अवस्था में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? जैविक विकास एवं परिपक्वता का, प्रसव पूर्व अधिगम एवं अनुभव निर्माण का। ऑप्शन नंबर सी, वातावरण अनुकूल एवं व्यवहार संस्कार का। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अंतःक्रिया एवं समाजीकरण का। तो बताएं प्रश्न नंबर 12 का 12 का सही आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? जैविक विकास एवं परिपक्वता का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर आते हैं, विकास की शुरुआत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, विकास का प्रमुख चरण जन्म के पश्चात शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। विकास की प्रारंभिक अभिव्यक्ति जन्म के बाद क्रमशः स्पष्ट होती हैं। विकास की प्रारंभिक गर्भधान विकास की प्रक्रिया गर्भधान के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, विकास संगठित प्रक्रिया सामाजिक एवं शैक्षिक अनुभवों के साथ आगे बढ़ती है। देखिएगा, अभी बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, वही प्रक्रिया इस प्रश्न में दोहराई जा रही है। तो बताएं विकास की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? विकास की प्रक्रिया गर्भधान के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है, जिसके पश्चात बालक का भ्रूण में विकास होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। बाल विकास का सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा माना जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, हर पॉइंट में मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, फिर बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बाल विकास का सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व अवस्था। बच्चे की शैशवावस्था से पूर्व मां के गर्भ में ही बच्चे का जन्म चरण विकास प्रारंभ हो जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। इसके पश्चात मैं आपको आज एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूँ शाम के समय, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेगी। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रसव पूर्व विकास मुख्यतः किस अवधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, निषेचन के पश्चात भ्रूणीय विकास से जन्मोत्तर प्रारंभिक अवस्था तक। ऑप्शन नंबर बी, गर्भधान से जन्म तक। ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था के अंतिम चरण से शैशवावस्था के प्रारंभ तक। ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणीय विकास के पश्चात जन्मोत्तर विकास को प्रारंभिक अवधि तक। तो बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा? प्रसव पूर्व विकास मुख्यतः किस अवधि से संबंधित होता है? गर्भधान से जन्म तक। प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि माँ के गर्भ से लेकर बच्चे की जन्म से पूर्व तक की होती है। जन्म के पश्चात शैशवावस्था चालू हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गर्भधान से जन्म तक। जब तक जन्म नहीं होता बच्चे का, बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता, तो क्या किस अवस्था कहते, कौन सी अवस्था कहलाती है? गर्भधान, प्रसव पूर्व विकास की अवस्थाएं कहलाती है। बच्चे का प्रसव पूर्व विकास माँ के गर्भ में ही होता है, अदृश्य संताओं के साथ गर्भ में ही होता है। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज के लिए इतने ही प्रश्न काफी थे। और मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथी भी इन प्रश्नों की सहायता से अपनी परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ प्राप्त सफल बना सकें। ठीक है, सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए, यही बोलूंगा। देखने के लिए थैंक यू।